सावन में महीने में अगर आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर रोज पूजन किया जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग पूजन का फल देता है। अश्वमेध यज्ञ फल के बराबर यह फल प्राप्त होता है, एक बार में ही हो जाता है। ऐसे में आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए हम कैसे पूजन करें, मनचाही विवाह के लिए, सौभाग्य, नौकरी के लिए, ट्रांसफर के लिए, धन इत्यादि के लिए किस तरह मिट्टी के शिवलिंग की पूजन करें। आइए जानते हैं। खास तौर पर आपके पास जो भी सामग्री हो, आप उस सामग्री से भी आप शिवलिंग की स्थापना करके आप गमले में पूजन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले किसी भी गमले की या कोई खाली गमला मिल जाए या किसी भी गमले में भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके सबसे पहले आपको पिंडी बना लेनी है। उस पिंडी में आपको जो जल समर्पित करना है और जल से अभिषेक करेंगे बाबा को, और दूध से, पंचामृत से, जल से आदि से आप अभिषेक करके बाबा का 3 बार उनका अभिषेक करें और भोलेनाथ को चंदन अर्पित करें और वस्त्र के रूप में उन्हें कलावा अर्पित करें। जो भी सामग्री आप हो, बाबा को एक एक करके सब समर्पित कर दें। सच्चे दिल से, भाव से बाबा को जो भी समर्पित करते हैं, भोलेनाथ उससे भी प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा सामग्री नहीं है, धतूरा, बेलपत्र सब कुछ नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो बाबा को एक बेलपत्र या एक अक्षत्र का दाना भी आप समर्पित कर देते हैं, बाबा उसको भी स्वीकार लेते हैं। तो बाबा का हमने यहाँ पे अभिषेक कर लिया है, जल से, दूध से आदि से हमने बाबा को अभिषेक करा और फिर हमने जो भी हमारे पास सामग्री है और वस्त्र के रूप में अगर आपको जनेऊ मिल जाता है तो आप जनेऊ समर्पित कर दिए। अगर हम सावन के हर महीने में डेली पूजा करते हैं, सावन में पूरे महीने हमें डेली पूजन करना है, तो आप कलेवा ले आइए, उस कलेवा को वस्त्र के रूप में बाबा को समर्पित कर दीजिए। आप नहीं डेली कर सकते हैं तो सावन में हर सोमवार को 4-5 सोमवार आप उनका पूजन और विसर्जन जरूर करिएगा, जिससे आपको फल की प्राप्ति होगी। अगर आपके घर में संतान नहीं हो रही है तो इस सावन के सोमवार आप शिवलिंग की पूजा अगर गमले में करते हैं तो गमले में कर लीजिए। आप कैसे भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप घर में ही पूजन कर सकते हैं। बाबा को हमने वस्त्र के रूप में जनेऊ या कलावा समर्पित करके उनको एक एक करके सारी सामग्री समर्पित कर देंगे। सबसे पहले हमने उन्हें वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित किया और चंदन लगाया, फूल, बेलपत्र आदि जो भी हमारे पास सामग्री थी बाबा को एक एक करके हमने समर्पित कर दी। और अपने सच्चे भाव जब भी समर्पित करते जाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाएं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय है उनका हम जितने मन से अपने बाबा का श्रृंगार करते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाइए, बाबा को सच्चे दिल से प्रार्थना करते जाइए। उसके बाद जब हम पूरा सामग्री चढ़ा लेंगे तो बाबा को ऋतु रूप में कोई भी फल आप समर्पित कर सकते हैं। नहीं है तो आप चीनी, बताशा आदि जो भी घर में मिल जाता है उसे समर्पित कर दीजिए। मैंने यहाँ पे आप भोग के रूप में मिश्री और अनार लिया हुआ है, आपके पास नहीं है तो आप चीनी भी समर्पित कर दीजिए, बाबा को सब स्वीकार होता है। हमें पूरे सावन अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो दान के रूप में दक्षिणा हमें डेली चढ़ानी है। जब दक्षिणा इकट्ठी हो जाए तो इसे किसी भी दान पेटी में डाल दीजिए या किसी को भी दान कर सकते हैं। इस तरह से हम बाबा का पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे और आरती करेंगे। धूप बत्ती बाबा को जो भी हो जाए आप उनकी आरती करिए, जो आरती आती है वो आरती गाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते जाइए और बाबा से अपने जो भी त्रुटियां हुई हों उसके लिए क्षमा मांगे कि भोले बाबा जैसा मुझसे बन पाया मैंने आपका पूजन किया। मेरे घर में जो भी संतान का सुख नहीं है इसके लिए मैंने पूजन किया है, या मेरे घर के कोई भी काम बिगड़ रहे हैं वो सब बाबा से अपने प्रार्थना करनी है और अपने दिल की बात उनसे कहनी है। इस तरह से आप पूजन पूरे सोमवार करेंगी तो निश्चित ही आपके घर में
संतान का सुख प्राप्त होगा। जिस उद्देश्य से आपने पार्थिव शिवलिंग का पूरे सावन पूजन किया है, निश्चित ही आपको फल देखने को मिलेगा। इस तरह से आप पूजन कर लीजिए, बाबा से विनती करिए, विनय करिए, और जब पूजन समाप्त हो जाए उसके बाद 15-20 मिनट में जब दिया शांत हो जाए तो आपको जहाँ पे भोग का वो जो रखे हुए हैं उनको उठा लेना है, पूरे फैमिली में बांट के खाना है, परिवार को समर्पित करिए। सब खुद भी खाइए, पूरे बच्चों को, फल सबको दे सकते हैं। नहीं अगर कोई खाता है तो आप उसको गाय को भी दान कर सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं। उसके बाद आपने जो शिवलिंग का निर्माण किया, पार्थिव शिवलिंग का, उसको जब आरती ठंडी हो जाए 15-20 मिनट में, उसे में जल डालकर उसी को उसी गमले में विसर्जन कर दीजिए। इस तरह से आप पूरे सावन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके घर में ही पूजन कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।